नमस्ते टॉरस, वृषभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल टॉरस। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी। बट ये जनरल रीडिंग होती है तो ओपन माइंड से देखिए, सभी के साथ में सारी बातें रिलेट हो, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हो, आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। कुछ लोगों का काफी सपोर्ट रहता है, शेयर्स लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं आंसलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए टॉरस? पर्सन की तरफ में ना 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो फिर माइंड से देखिए। रोमांस, क्यूपिड एरोज स्ट्राइक। चलिए देखते हैं डेक के अनुसार की प्रेजेंट क्या है आपकी एनर्जीज। पहले आपकी देखूंगी। टॉरस, वेरी पैशनेट, वेरी गोल मतलब कि गोल ओरिएंटेड इंसान। मिलने की चाहत बहुत ही ज्यादा हाई, अपने सिचुएशंस में कुछ बदलना चाह रहे हो। चलिए देखती हूँ और क्या पास में है। टॉरस, आपसे कोई मिस्टेक्स हुई है क्या, जिसको आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हो या सोच रहे हो दिल से? कहते हैं ना कि कुछ चीजें हैं जो रॉन्ग, कुछ चीजें, या कोई मनी वाइज भी कोई रॉन्ग इन्वेस्टमेंट आपने करके रखा हुआ है जिसमें आपको लॉसेस मिले, है ना? जल्दबाजी में किया हुआ कदम या जो भी है, कभी कभी लाइफ में मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो वो चीजें दिख रही हैं। बहुत प्यार करते हैं, आप कोई एक्शन लेना चाहते हो, आप उनकी तरफ में प्यार वाली, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए जो भी, बट वो चीजें दिख रही हैं। मिलने की चाहत, अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ओवर पॉजिटिव एनर्जीज कि मिलना है, बात करना है, कुछ चीजें क्लियर अप करनी है, अपनी बातों को रखनी है, तो वो कहूंगी ज्यादा दिख रहा है। एंड जो लोग साथ में भी रहते हैं तो भी कहूंगी कुछ चीजें हैं जो आप शेयर करना चाह रहे हो, मिलना चाह रहे हो, या सामने बैठकर बात करना चाह रहे हो। एंड देखो, कुछ भी है जो एग्रेसिव बहुत ज्यादा दिख रहे हो, पॉजिटिवनेस कह सकते हैं, सिनर्जीज को एग्रेसिव कह सकते हैं, या थोड़ी सी जो कन्फ्लिक्ट फेजेस अगर आप लोग फेस कर रहे हो, लड़ाई झगड़े, तो उसे शांत करने के लिए कुछ चीजें करना चाह रहे हो। बट आपको क्यों लग रहा है कि ये शांति को बजाय कहीं अशांति ना हो जाए? हो सकता है कि आप एज अ पावरफुल इंसान हो, अच्छा ओहदा हो या जो भी हो, बट आप इस प्यार के चक्कर में, अगर कहूँ ना, इस रिश्ते के चक्कर में अपने पावर्स, अपनी चीजों को, अपनी डिग्निटी को, लगता है कि आपको कभी कभी खोते जा रहे हो। आपको क्यों ऐसा लगता है कि पैसा है, सब कुछ है, लोग सब बहुत अलग वे में देखते हैं, लेकिन जब रिश्ते की बारी आती है तो वो इंसान को जो समझाना चाह रहे हो वो नहीं समझ रहे हैं। आपको क्यों लगता है कि आपके पर्सन बहुत जिद्दी हैं? वैसे तो आप भी हो, बट आपके पर्सन लगता है। एंड आपको क्यों लग रहा है कि आपके पीठ पीछे धोखा हो रहा है, या आपने अगर कुछ गलत, उनको अगर फील हो गया कि आप धोखा दे, तो वो चीजों पे करेक्ट करना चाहते हो। तो समथिंग क्लियर अप करने की एनर्जीज होंगी जिनकी भी आ रही है, क्लियर बात करने की दिख रही है कि मेरे को ये चीजें क्लियर करनी है। आप पॉजिटिव हो, इनसिक्योर भी फील करते हो। एंड इन फ्यूचर्स पे कुछ एक्सेस पेन है जो लग रहा है कि शायद मुझे फेस करना पड़ेगा। ये आपकी प्रेजेंट एनर्जीज या सिचुएशंस होंगी, या होंगी थॉट्स। दूर का क्यों सोच रहे हो? चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की। तो पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। आपके पर्सन अगर कहूँ तो अब जो आप दोनों का एंगर इश्यूज है ना, वो बहुत ही हाई हो चुका है, तो उसको लो करो आप दोनों। अगर रिश्ते में कुछ मिठास, बिकॉज आप दोनों को ही छोड़ना है या क्या करना है, आई डोंट नो, बट जो भी है, आई थिंक एंगर इश्यूज फैक्टर या चैलेंजेस बहुत ज्यादा इनके लिए भी रही हैं। तो इस रिश्ते में आप दोनों ना, आप लोगों को लग रहा है कि चैलेंजेस बहुत ज्यादा है एंड हो कुछ नहीं रहा है, वो चीजें कहूंगी दिख रही हैं। एंड अट्रैक्शन तो है। अगर आप रिलेशनशिप में कहोगे कि ये पर्सन मेरे लिए सोचता है कि नहीं, तो कहूंगी एग्जैक्टली सोचते हैं, बिकॉज देर इज अ समथिंग कि सोचते जरूर हैं, बट लीड ये खुद करना चाहते हैं, काफी पेशेंस को रखे हुए हैं।
बैलेंस भी करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ों में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप रीच आउट करते हो तो आपकी प्रोफाइल डीपीज़ वगैरह व्यू करते हैं, गुस्सा भी है तो रीच आउट भी करना मतलब कि ये खुद नहीं करना चाहते हैं, आपसे चाहते हैं। क्यों आप लोगों को लग रहा है कि रिश्ता एंड होने पे है या धोखा हो रहा है? आप भी सोचते हो, ये भी सोचते हैं, तो आप दोनों ही अगर कहूँ तो पर्सन से नाराज़ हो शायद, एक-दूसरे के प्रति नाराज़गी दिखती है। कुछ इश्यूज़ है जिसे रिज़ॉल्व तो नहीं हो पा रहा है बल्कि वो चीज़ें और उलझ जा रही हैं। इश्यूज़ हैं, है ना? या तो आप इन पे ट्रस्ट नहीं करो या आप पे ये ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, जो भी है। बट जो चीज़ें चैलेंजेज़ हैं ना उसमें क्लैरिटी नहीं है। इट मीन्स प्रोफाइल डीपीज़ व्यू करते हैं बट इमोशनली दोनों ही ड्रेन आउट हो बिल्कुल। इनकी मल्टीपल प्रायोरिटीज़ है भाई ज़िंदगी में। इनसे अगर बहुत कुछ एक्सपेक्ट करोगे तो तुरंत ये सडन नहीं कर सकते हैं। एंड इन फ्यूचर्स पे भी ये थोड़े से इनको नहीं लग रहा है, ओह माय गॉड दोनों की एम्पर की एनर्जीज हैं, तो आप दोनों ही जिद्दी हो, दोनों ही सोचते हो, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ एक तरफा है ये चीजें। एंड दोनों ही हो सकता है लांछन लगाते हो या दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है। कि जो रीडिंग है ना कहते हैं ना कि दोनों को ही ट्रस्ट नहीं है, सिर्फ आप ही नहीं सोचते, आपके पर्सन भी वैसे ही सोचते हैं। एंड एक्शंस तो नहीं ले रहे हैं आपको लेके, वेटिंग है, देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपका अगला कदम क्या होगा, वो चीजों की कहूंगी एक पहलू दिख रही है इनकी। सोशल मीडिया पे बिजी खुद को रखते हुए दिख रहे हैं। एंड कुछ चॉइसेस हैं या किसी की कहते हैं ना मल्टीपल्स, किसी की डीपी वगैरह ये सब व्यू करके अपने आप को रिलैक्स करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है अब आउटकम एनर्जीज में आपकी तरफ में क्या है। सॉरी। आपका ही एक्शंस है और आप लेने पे भी उतारू हो ना कि मेरे को ये करना है एक्शंस वो चीजें, तो आई थिंक थोड़ा सा संभल कर कोई एक्शंस या कुछ चीजें कदम उठाएं। इधर देखते हैं, ये देखना भी चाह रहे हैं, इनको लग रहा है कि आप कुछ करोगे, शांत तो रहोगे नहीं। ये शांति से जो निहार रहे हैं ना, बिकॉज ये देख रहे हैं कि आपका क्या कदम होगा, आप क्या करते हो। अगर ऊंचा बोलोगे तो ऊंचा ही मिलेगा। देखो आप दोनों में कम्युनिकेशंस में लविंग कम्युनिकेशंस नहीं हो रही है इतना, जिनकी हो भी रही है तो लविंग नहीं। लविंग तो नहीं कहूंगी, नॉर्मल कह सकते हैं या झगड़ा कह सकते हैं या एलिगेशंस कह सकते हैं, बट नॉर्मल कम्युनिकेशंस में ऊंचा बोलना, आपको इनमें शायद उतनी इमोशंस नहीं दिखना, वो चीजें दिख रही हैं। बट स्टिल कहूंगी लव इज देयर समथिंग। देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके, आपकी तरफ में देखते हैं। बातों का बतंगड़ बनने वाला है, अगर बात करोगे तो आई थिंक थोड़ा अवॉइड ही कर लो फिर, क्योंकि आप लोग बात करके भी रिजॉल्व कम करोगे, बतंगड़ ज्यादा होगा, कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होंगी, ओवर स्ट्रेस ज्यादा लोगे, वो चीजें आने वाले टाइम में कुछ टाइम के लिए अगर कम्युनिकेशन जिनकी होगी वो चीजें दिखती हैं। ये भी जिद्दी रहेंगे, ये इमोशंस के भूखे हैं ना, आप वो इमोशंस शायद जोड़ नहीं पाते हुए दिख रहे हो, एक्शंस लेते हुए भी वो इमोशंस अपनी ये इमोशनल रहेंगे, बट शायद वर्डिंग्स ऐसी हो जाए या जो चीजें, बट इनको अगर कहूँ तो कुछ चीजें मनी वाइज हो सकता है कि इनको कहीं से प्रॉफिट आए, बट रिश्ते में अगर कहूँ तो वही चीजें देखने को मिलेंगी। देखते हैं क्या है अब। आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो, आपके पर्सन उतने स्ट्रेस में नहीं रहेंगे कुछ टाइम। देखते हैं डिवाइन टाइमिंग। कभी तो कुछ चीजें होंगी, गॉड्स टाइमिंग इज ऑलवेज राइट। ये वक्त वो शायद वो चीजों को ज्यादा करने की नहीं है। कहते हैं ना कि समय के हिसाब से ही चले तो ज्यादा अच्छा है, समय क्या बोल रहा है करने को वो समझने के आई थिंक नीड अ गाइडेंस, गाइडेंस ले या जो करे समडे का भी तो अच्छा होगा। देखो इनकी सोच में अगर कहूँ आने वाले समय, एक चीज मैं क्लियर करती हूँ कि भाई इनकी सोच में आने वाले समय में रहेंगे तो अपने हिसाब से, लेकिन इनकी फीलिंग्स हाई रहेगी। बट आप अगर कम्युनिकेट करते हो, आप फीलिंग्स हाई में भी अगर कहूँ ना तो आप सही से जोड़ते हुए नहीं दिख रहे हो, या इनकी कोई वर्डिंग्स बुरी लग जाए तो आप ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दो। तो आई थिंक आपके लिए अगर गाइडेंस होगी तो ओवर रिएक्ट ना करें इनकी बातों का, या क्या करेक्ट कर सकते हो वो सोचें, या कम कम्युनिकेट करो। होप कि आपको मीनिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूंगी रिलेट कर तो जरूर लिख कर बताएं, पसंद आई हो तो लाइक शेयर हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।